कश्मीर ने ये एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लिया है और इस मौसम में, ऑटम के मौसम में इसकी फ़रोख्त, इसकी जो आपको देखने को मिल रहा है, ये बहुत ही अच्छा कदम है और खुशी भी इससे महसूस होती है कि हमारा जो टूरिस्ट फॉल आउट है इससे लाजमी तौर बढ़ जाएगा। अब चूँकि इस साल हमारा टूरिस्ट उतना अवेलेबल नहीं रहा क्योंकि वो इंसिडेंट हुआ, पहलगाम का इंसिडेंट हुआ, उसके बाद काफ़ी हद तक हम मुतासर हुए और ट्रेड बॉडीज़ मुतासर हुए, जो टूरिज़्म के साथ मुंसलिक जो लोग थे वो मुतासर हुए हैं। अब ऐसे इनिशिएटिव से मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह रहमान ये बेहतरी के लिए हम जा रहे हैं और इस तरह के इनिशिएटिव्स हमेशा जो हमारे टूरिस्ट सयाह होता है उनको यहाँ लाने के लिए राग़िब करते हैं। तो एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। इस साल हमने डेमोन्स्ट्रेशन प्लान आपने देखा या खुद कर रहे, हम कोशिश करेंगे, बहुत सारी हमारी जगह ऐसी है जहाँ फैकल्टी ये काम करेगी और डिपार्टमेंट ऑफ फ्लोरिकल्चर उनके साथ मिल बांट कर हम लोग ये बहुत सारे हमारे जो ज़मीनें होंगी जहाँ खुली है, ऐसी ज़मीनें जहाँ अच्छी एम्बियंस हो, वहाँ ये हम लोग इनिशिएटिव ले लेंगे। My name is Ziggy Hill and I'm here for the first time, and by chance we are today here in that great exhibition, and the flowers are so lovely. I'm here as a tourist and also we are visiting friends. It's for me the first time to be here in Kashmir, and oh, it's so amazing. The mountains and your nice flowers. And my husband in April, he was once here and he was here especially also for the tulip garden, because he had heard that at that time you have so many sorts and kinds of tulips here, and he was very impressed. There are so many colors and different forms of the chrysanthemum. I was very impressed. I only can say, please come and visit this nice garden here. हमारी यूनिवर्सिटी ने आज से 2 साल पहले अपने लिए एक चैलेंज लिया था कि हम गुले लाला से गुले दाऊद तक हम कैसे पहुँचे। गुले लाला जो हमारा ट्यूलिप्स है उसको स्प्रिंग में यहाँ पे खिलता है और मार्च अप्रैल के महीने में उससे हमारा जो टूरिस्ट सीज़न है यहाँ पे जम्मू कश्मीर का वो प्रिपोन हो गया और काफ़ी ज़्यादा वो अट्रैक्शन है टूरिस्ट्स के लिए, कंट्री भर के लिए। इसी तरह से एक और ऐसा सीज़न है ऑटम सीज़न जहाँ पे फूल बहुत कम होते हैं यहाँ पे कश्मीर में, और टूरिस्ट्स का फुटफॉल को बढ़ाने के लिए इसीलिए हमने कहा था कि जो गुले लाला से गुले दाऊद तक, पिछले साल हमने एक छोटे से पैमाने पे इस पर काम किया था, फिर हमें लगा कि एक सक्सेस स्टोरी बन सकती है और इस साल हमने इसको स्केल अप कर दिया। और हमें पूरी उम्मीद है कि जिस तरह से आपने हमारा गार्डन देखा यहाँ पे क्रिसमस का गार्डन, और जैसे ही आपने लाल चौक में हमारा शो देखा वहाँ पे परसों, मुझे पूरी उम्मीद है कि जो गवर्नमेंट भी इसको पॉजिटिव लेगी और डिपार्टमेंट ऑफ फ्लोरिकल्चर के साथ में जो श्रीनगर म्यूनसिपलिटी है और जो बाकी रिलेटेड डिपार्टमेंट्स हैं, जितने भी हमारे टूरिस्ट स्पॉट्स के जो अट्रैक्शन हैं वहाँ पे हम इनको प्लांट कर सकते हैं और अपने टूरिस्ट सीजन को हम यहाँ पे बढ़ा सकते हैं। यूनिवर्सिटी की एक कोशिश है, हमने अपने रोल को पहचाना है कि हम एक सिर्फ यूनिवर्सिटी नहीं है, हम एक सोशली रेलेवेंट ऑर्गेनाइजेशन है। हमारा काम सिर्फ बच्चों को पढ़ाना ही नहीं है और पढ़ाने के बाद उनको डिग्री ही नहीं देना है, हमने उनको तैयार करना है सोसाइटल सर्विस के लिए। इसलिए हम बार बार यही कहते हैं कि इस यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स के अलावा जितने भी हमारे 60 लाख फार्मर्स हैं वो हमारे कस्टमर्स हैं या वो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं। हमारा जो एग्री बिजनेस है और एग्रीप्रेन्योर्स हैं या एग्री इंडस्ट्रीज़ हैं वो हमारा एक और स्टेक होल्डर है। उसके साथ में हम अपने इकोसिस्टम और एनवायरनमेंट का भी हमें ख्याल रखता है कि ये यूनिवर्सिटी अगर हम एग्रीकल्चर करें, लेकिन हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमें इकोसिस्टम और एनवायरनमेंट को भी हम सस्टेन कैसे करेंगे और इसको मेंटेन कैसे करेंगे, और हमें बायोडाइवर्सिटी का भी खास ख्याल रखना है। तो चूँकि इस यूनिवर्सिटी का एक बहुत ही मल्टीफेरियस रोल है, ये हमारी कोशिश है कि हम अपने सारे स्टेक होल्डर्स तक पहुंच जाएं। हम श्रीनगर शहर को और पूरे कश्मीर को साफ़ भी रख सकते हैं और जो इसको ब्यूटीफाई भी कर सकते हैं। और लाल चौक वाला इलाका देख लीजिए, वहाँ पे आसपास में आपने कहीं भी कोई पेड़ नहीं देखा, कोई फूल नहीं देखा होगा, लेकिन दुनिया भर में जो बड़े बड़े शहर हैं उनके जो सिटी सेंटर्स होते हैं वो काफ़ी वाइब्रेंट होते हैं और बज़ होते हैं, हमेशा बड़ा साफ़ सुथरा माहौल होता है। तो हमने कल उनको यही मैसेज दी कि अगर हमने यहाँ पे फूल लगा दिए, यूनिवर्सिटी ने हम यहाँ पे आए और फूलों से हमने आपके इस लाल चौक को सजाया, उनको भी बहुत अच्छा लगा। मैसेज उनके लिए ये थी, हमारे जाने के बाद आप इस लाल चौक को वैसे ही सजा के रखेंगे।
इसी तरह से हमारी ये मैसेज है जो बाकी एग्रीप्रेन्योर्स हैं जम्मू कश्मीर में, हम उनको ये बता रहे हैं कि हिंदुस्तान एक बहुत बड़ा मुल्क है और बहुत बड़ा मार्केट है। ये करीब 70,000 करोड़ से ज़्यादा की ये इंडस्ट्री है। तो हमें चाहिए कि ये जो फ्लोरिकल्चर इंडस्ट्री है देश की, और ये दिन ब दिन बढ़ने ही वाली इंडस्ट्री है। और कश्मीर चूँकि एक टेम्परेट क्लाइमेटिक रीजन में आता है, और यहाँ के जो फूल है वो ख़ास फूल होते हैं, वो ऑफ सीज़न भी होते हैं, और कुछ ऐसे बहुत सारे फूल ऐसे होते हैं कि जो कश्मीर में ही खिल सकते हैं और हम उनको कश्मीर में ही मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो एक मैसेज हमारे जो एग्रीप्रेन्योर्स हैं, एग्री बिजनेस कम्युनिटी हैं, जो हमारे पढ़े लिखे यूथ है, उनके लिए ये है कि हम इसको एज एन एंटरप्राइज लें। अभी तक हम यही कह रहे थे कि हॉर्टिकल्चर हमारी इकोनॉमी का बहुत बड़ा हिस्सा है, या लाइव स्टॉक हस्बेंड्री काफ़ी बड़ा हिस्सा है, लेकिन फ्लोरिकल्चर हमारे लिए उतना ही बड़ा हो सकता है। आपने सुना होगा नीदरलैंड को बोलते हैं कि दुनिया का एक फ्लावर गार्डन ऑफ द वर्ल्ड। छोटा सा मुल्क है ना, वहाँ पे कोकेन पे गार्डन है, बहुत ही खूबसूरत गार्डन है। मुझे तो लगता है कि मतलब हमारे कश्मीर और उस कोकेन में बहुत ज़्यादा अंतर है, उनसे ज़्यादा खूबसूरत है। तो इसलिए हमारी कोशिश ये है कि यूनिवर्सिटी की जो बाकी जितने भी सारे स्टेक होल्डर्स हैं, हमारा डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर है, फ्लोरिकल्चर है, उनके साथ में मिलके, गवर्नमेंट के साथ मिलके हम कोशिश करेंगे हमने कश्मीर को नीदरलैंड से खूबसूरत कैसे बनाएंगे। My name is Johannes Sehl, I'm from Germany, and this is a very emotional place for me because 40 years back I started my thesis in this area. Now after 40 years now I'm back, and I'm very much surprised about the development because so many things have changed into good. I've seen the tulip gardens on the video. Now I can see in my eyes, my own eyes, the chrysanthemums, and that means for me you have the rose flowers in the Mughal gardens. In springtime you have the tulips, in autumn you have the chrysanthemums, and in winters you have snowfall. So it means Kashmir is a valley like paradise. That slogan in 80s was a follow me to paradise for 4 seasons. And hopefully a lot of Germans will see my photographs, which I will share with them to come to this beautiful place, which changed my life. I have seen the garden. I never saw so many different colors in the same chrysanthemum. So in Germany we have maybe the yellow and the white, some red, but the dark red, which I've seen, never seen before. So hopefully I can buy somewhere the chrysanthemums and get them to my friends in Germany, because my sister-in-law, she's a gardener. She will fell in love with them because even in 80s I got some plants and seeds from Kashmir which were not existing in Germany because you have better climate conditions here, and they were growing very nicely. So I think Kashmir is a valley of flowers. मैं इम्तियाज़ नाज़की हूँ। अभी मैं यहाँ पे बतौर हेड काम कर रहा हूँ डिवीज़न ऑफ फ्लोरिकल्चर, जिसने ये आज का ये क्राइसेंथेमम का मेला जो है इसका इनॉग्रेशन जो हो गया। तो इसकी ये कहानी है, ये 2 साल पहले की कहानी है, जब हमने सोचा कि जो ये ऑटम टूरिज़म है थोड़ा इसमें गैप हमें नज़र आ रहा है, तो इसको फ्लोरिकल्चर वाले क्या कर सकते हैं। तो इसमें हमने ये देखा कि क्राइसेंथेमम इसमें फिट हो रहा है। तो 2023 में हमने इस पर काम करना स्टार्ट किया। हमने बहुत सारे ग्रुप्स इसमें टेस्ट किए। तो हमने 2 ग्रुप्स का इंतखाब किया, एक डेकोरेटिव क्राइसेंथेमम्स का और दूसरा मल्टीफ्लोरा क्राइसेंथेमम्स का। तो 23 और 24 हमने एक्सपेरिमेंटेशन की। तो ऑनरेबल वाइस चांसलर ने हमें डायरेक्टिव दिया कि इसको एक मेगा स्केल पे करा जाए। तो इस साल इस मेले की या क्राइसेंथेमम फेस्टिवल की 2 कड़ियाँ थी। एक तो लाल चौक में हो गई परसों 18 अक्टूबर को हमने लाल चौक में पहली बार क्राइसेंथेमम शो किया। इट वाज द फर्स्ट आई थिंक डन बाय अ यूनिवर्सिटी इन अ सिटी सेंटर। रेस्पॉन्स बहुत ओवरवेलमिंग था, इसमें लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया, टूरिस्ट्स आए, एडमिनिस्ट्रेशन ने बहुत अप्रिशिएट किया। तो श्रीनगर म्यूनसिपैलिटी और स्कॉस्ट कश्मीर ने मिलकर ये प्रोग्राम बनाया। इनडायरेक्ट बेनिफिट है टूरिज़्म का, इमेंस है ट्यूलिप का। तो आगे जाके क्राइसेंथेमम का भी होपफुली बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि ये हमें बाहर से नहीं मंगाना पड़ता, हॉलैंड से, हम यहीं इसको प्रोपगेट कर रहे हैं। एंड देन इसमें बहुत सारे जो सिटी में है एरियाज़ हैं उनको ब्यूटिफाई किया जा सकता है, ताकि वो टूरिस्ट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अट्रैक्टिव हो जाएं, क्योंकि हमें टूरिस्ट्स को इस स्लीक सीज़न में लाना है।
तो इसके अलावा हमारे बहुत सारी और एक्टिविटीज़ हैं। हम ट्यूलिप्स पे काम कर रहे हैं, ऑर्किड्स पे काम कर रहे हैं, यहाँ फ्लावरिंग एनिमल्स पे काम कर रहे हैं, विच कैन ऑल्सो बी अ ग्रेट टूरिस्ट अट्रैक्शन इन 2 सीजन्स। एक तो जून में उसकी अट्रैक्शन हो सकती है इफ़ इट्स प्लांटेड ऑन अ मास स्केल, एंड देन इन मार्च अप्रैल जो ट्यूलिप के बाद का सीज़न है उसमें भी हम उसको फिल कर सकते हैं टूरिज़्म के लिए। बेस्ट टाइम है क्राइसेंथेमम गार्डन यहाँ देखने का आफ्टरनून में 3 बजे से आगे 6-7 बजे तक। टिकट अभी ऑनलाइन अवेलेबल है, गेट पर भी हमारे यहाँ जो है टिकट अवेलेबल है। पीपल कैन कम, कोई जल्दी नहीं है, ये 1 महीने चलेगा। अभी इसका पीक आने वाला है। सो मैसेज यही है कि लोगों से कि वो यहाँ आएँ, बड़ा डिसिप्लिन में आएँ और इस ट्यूलिप गार्डन का लुत्फ उठाएँ। मन की बात है जन जन की। संघर्ष